नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यह है कि आपको खेती से जुड़ी हुई वैज्ञानिक जानकारी दूं, जिसका प्रयोग करके आप अपना उत्पादन बढ़ाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है, मतलब कि मिट्टी में नमी को रोकने की क्षमता होती है, उसका हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं और हमें उसका सुधार करने के साथ-साथ किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग इन बातों का ध्यान देंगे, तो हम अपना उत्पादन भी अच्छा कर सकते हैं और हम अपनी मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्राय यह देखा गया है कि हमारे खेत में 2 तरीके की मिट्टी पाई जाती है। पहला होता है भारी मिट्टी और दूसरा होता है हल्की मिट्टी, मतलब कि रेतीली मिट्टी। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो भारी मिट्टी होती है, उसमें हम लोग जल धारण क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं और हमें कैसे उसका समाधान करना चाहिए। किसान साथियों, जो हमारी पहली मिट्टी है, वो है भारी मिट्टी, जिसे हम लोग चिकनी मिट्टी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि भारी मिट्टी होती क्या है। भारी मिट्टी या चिकनी मिट्टी वह मिट्टी होती है, जिसमें अगर सिंचाई करते हैं हम लोग या फिर बारिश होती है, तो उसमें पानी इकट्ठा रह जाता है। मतलब कि पानी इकट्ठा रहेगा और खेत के बाहर नहीं जाता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि अगर हम उसमें कोई फसल है, तो उसकी जड़ें सड़ने लगेंगी और पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। इसका सीधा-सीधा फ़र्क पड़ता है कि उपज पर, हमारी उपज बहुत ही कम हो जाती है। और जो भारी मिट्टी की संरचना होती है, आपने देखा होगा कि मिट्टियाँ जो हैं, बहुत ही पास-पास होती हैं। उनकी संरचना इस तरीके की होती है कि अगर चिकनी मिट्टी जो होती है, उसमें जो छोटे-छोटे मिट्टी के कण होते हैं, बहुत ही पास-पास होते हैं। तो अगर बारिश या पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पानी जो है यहाँ पे फँस जाता है, पानी नीचे नहीं जा रहा है। और अगर पानी नीचे नहीं जाएगा, तो पानी सारा यहीं पे इकट्ठा रहेगा और इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा खेत हमेशा पानी से भरा रहेगा और उसका नुकसान यह होगा कि हमारी जो पत्तियाँ वो होती हैं, वो पीली पड़ जाएँगी, जड़ें जो है सड़ने लगती हैं और उत्पादन हमारा बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम लोग को इसका समाधान करना चाहिए। इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि हमें जो है हमारी मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना है। अब जैविक पदार्थों की मात्रा को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? उसका सीधा-सा जवाब ये है कि हमें जो है गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लोग इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग ऑर्गेनिक मैटर अगर हम लोग जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे, तो जब जैविक पदार्थ के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे स्पेस बन जाता है, भुरभुरापन आ जाता है। क्योंकि अगर जैविक पदार्थ हम लोग डालेंगे, तो मिट्टी में भुरभुरापन आ जाता है। तो ये जो स्पेस है, ये दूर-दूर हो जाएगा, थोड़ा-सा दूर हो जाएगा और जब ये कंडीशन आ जाएगी, तो पानी जो है यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये नीचे चला जाएगा। तो हमारे जल धारण क्षमता अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला समाधान ये है चिकनी मिट्टी में, अगर आपका खेत चिकनी मिट्टी वाला खेत है और आपको जल धारण क्षमता अच्छी करनी है, तो आपको ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थों को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि आप गोबर की खाद का प्रयोग कीजिए, हरी खाद का इस्तेमाल कीजिए, जो क्रॉप रेजिड्यू है, फसल अवशेष है, उसको आप खेत में मिला दीजिए, फसल अवशेष का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी खेत की जल धारण क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और दूसरा जो तरीका है जिप्सम, अगर आपका खेत चिकनी मिट्टी वाला है और जल धारण क्षमता अच्छी नहीं है, तो आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए। पर एकड़ आपको लगभग 100 से 150 केजी इस्तेमाल करना चाहिए जिप्सम का। अगर आप केवल भूमि सुधार के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप भूमि को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिप्सम का, तब आप 100 से लेकर 150 केजी प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उसको पोषण के लिए यूज कर रहे हैं, तो यह डोज जो है 80 से 90 किलो हो जाती है। तो पहला समाधान ये है कि आपको जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा समाधान ये है कि आपको जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है और जब हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे, तो जो मिट्टी के कण है वो दूर-दूर हो जाएंगे। इससे पानी खेत में रुकेगा नहीं और आपके खेत की जल धारण क्षमता अच्छी हो जाएगी। किसान साथियों, अब हम लोग बात करेंगे कि हल्की मिट्टी में जल धारण क्षमता की समस्या। हल्की मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें सॉइल के मृदा के जो कण होते हैं वह दूर दूर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो
मिट्टी के जो कण होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे, ऐसे होंगे, इस संरचना में होंगे। तो इसका क्या नुकसान होता है कि इसमें पानी रुकता नहीं है। जैसे चिकनी मिट्टी में पानी रुक जाता है, तो इस मिट्टी में पानी रुकेगा ही नहीं। अगर हम लोग सिंचाई कर रहे हैं या बारिश हो रही है, तो पानी यहाँ पे नहीं रुकेगा, सीधा नीचे ही चले जाएगा। तो इसका नुकसान यह होगा कि जितना पानी हमारे पौधों को चाहिए या हमारी फसल को चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। और अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी हल्की मिट्टी है उसमें हम लोग जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जैविक पदार्थों की मात्रा हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए गोबर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, केंचुआ खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, हरी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और मुर्गी की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम लोग जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उसका सीधा सीधा फायदा हमारी मिट्टी को होगा, उसमें रंग रसाव पास पास होंगे। क्योंकि जब हम लोग जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वो यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, और अगर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है तो उसमें जल धारण क्षमता अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाना है तो हमें जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। तो जैविक पदार्थों की मात्रा अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जल धारण क्षमता अच्छी हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी भारी मिट्टी है तो उसमें जल धारण क्षमता को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए और जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी मिट्टी हल्की है तो हमें जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप यह तरीका अपनाएंगे, अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे, तो आपके खेत की जल धारण क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जल धारण क्षमता अगर अच्छी हो गई तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।